एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब नदी की कोई चौड़ाई अगर तुमको ज्ञात करनी पड़ेगी तो एक किनारा इस तरफ होगा, एक किनारा इस तरफ होगा और एक किनारा इस तरफ होगा। भाई चौड़ाई ज्ञात करने के दोनों बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां से यहां मिलाओ और इसको यहां से यहां, और ये चौड़ाई हो गई और बीच में इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर बताई है। ऊंचाई कितनी बताई? 3 मीटर बताई हुई है। एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, अवनमन कोण जानते हो? मतलब पुल पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो नीचे तरफ देख रहा है। मान लो हम पहले पुल पे यहाँ पे खड़े हुए और हम एक तरफ इधर भी देखेंगे नदी किनारे पे, एक तरफ नदी के इधर भी, और अवनमन कोण देख रहे हैं। अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर खड़ा व्यक्ति किस तरफ देख रहा है? नीचे देख रहा है। तो कितने डिग्री बना रहा है कोण? एक 30 डिग्री बना रहा है और एक 45 डिग्री बना रहा है। मान लो ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल 45 डिग्री। इतना क्लियर है? अब आप इसमें नाम दे दीजिएगा ए, बी, सी और डी। नदी के बीच की चौड़ाई पूछी गई है। अब नदी की चौड़ाई जो है वो तो बी डी है। नदी की चौड़ाई कितनी है? बी डी। माना जो चीज पूछा गया है सबसे पहले वही लिख दो। नदी की चौड़ाई पूछी गई है, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे हल, फिर आप सबसे पहले लिखेंगे माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर, सॉरी x मीटर रखो, क्या रखो? x मीटर। माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। जो पूछा गया हमने उसे मान लिया कि उसकी चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। अब नदी है क्या? नदी है बी डी। बी डी के बीच में एक पुल बना हुआ, ये BC है। BD बराबर BC प्लस CD। सी दो खंडों में बटे है BC और CD, मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो उन दोनों की क्या होगी? चौड़ाई होगी। क्या होगी? चौड़ाई होगी। और BD दिया गया है x, ये पूरी चौड़ाई कितनी दी गई? x मीटर। पूरी चौड़ाई कितनी दी गई? x मीटर। अगर तुमने इसको x मीटर मान लिया है, कितना मान लिया? x मीटर मान लिया है, तो ठीक है, तो आप इसे क्या मानेंगे? अगर आप इसे मान लीजिए बाई मीटर, इसे क्या मान लीजिए? बाई मीटर। ठीक है, माना BC बराबर बाई मीटर। BC बराबर कितना मान लिया? बाई मीटर मान लिया। तो CD बराबर x माइनस वाई। भाई इसकी चौड़ाई तो x माइनस वाई होगी, x माइनस। अब आप निकालेंगे 10 45। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 10 45 निकालोगे। 10 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। 10 45 का तो मान सबको पता होता है, कितना है? 1 बटे 1। लंब कितना दिया गया? 3। आधार कितना दिया गया? x माइनस वाई। कितना दिया गया? x माइनस वाई। यहां हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3। इसे कितना मान लिया? समीकरण नंबर x माइनस वाई बराबर कितना निकला? 3 निकला। अब आप निकालेंगे 10 30। कितना निकालेंगे? 10 30। 10 30 का मान होता है होगा लंब बटे आधार, और 10 30 का मान होता है बेटा 1 बटे अंडर रूट 3। 10 30 का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट 3। अब इसमें लंब कितना दिया है? इसमें लंब 3 है। आधार कितना है? 22। आधार कितना है? 22 है। इसका जब आप तिरछा गुणा करेंगे तो 22 बराबर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। 22 बराबर कितना आ गया? 3 अंडर रूट 3। अब 22 का तो मान निकल आया, x का मान हमें निकालना है, इसे आपने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। अब आप यहां लिखेंगे 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 22 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर जहां पे 22 लिखा हुआ उसका मान रख दो x माइनस 3 अंडर रूट 3 बराबर कितना है? 3। नॉर्मल एक तरफ कर लो, x बराबर 3 तो ऑलरेडी है ही,
माइनस का 3 अंडर रूट 3 जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। एक्स बराबर 3 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, एक्स 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस अंडर रूट 3। एक्स बराबर कितना आ गया 3 कॉमन आ गया 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब आप जब आपने इसकी चौड़ाई क्या मानी थी, BD बराबर BC प्लस CV, एक्स मीटर है तो एक्स मीटर बराबर कितना आ गया 3, 1 प्लस अंडर रूट 3, यही आएगा।